सोन्याच्या पावलानी महालक्ष्मी आली, लक्ष्मी आली, ओवाळीते कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली, प्रसन्न झाली सोन्याच्या पावलानी। नमस्कार फ्रेंड्स, आज गुरुवार का मार्गशीर्ष का पहला दिन था, तो मैंने महालक्ष्मी की जी की पूजा की थी और सब मतलब पूजा करके मेरा हो गया था। तो मैं धूप आरती करके भोग लगा के सब मेरा पूजा किया था, संपन्न किया था। तो वही चालू था मेरा पूजा करने का। आज मेरा व्रत भी था। ऐसे मैंने सब मतलब सजाया था महालक्ष्मी जी को, सब जेवर वगैरह जब जो थे सब वो मैंने उनको बहुत अच्छे से सजाया था। आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में बताइए। फिर मैंने दिया बत्ती किया, अगरबत्ती धूप जलाया, फिर आरती वगैरह की उनकी। वही मेरा आज पूजा का ही चालू था। पूरा ब्लॉग मैं अगले गुरुवार को आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं महालक्ष्मी की सजावट करती हूँ। अगले ब्लॉग में मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी। इधर भक्ति पढ़ाई करने के लिए बैठी थी। वो ना स्कूल में से आने के बाद उसको टीचर बोलती है कि ज्योमेट्री का 5 बार लिखो, तो आने के बाद तुरंत ही कपड़ा चेंज करके बैठती है लिखने के लिए। ये देखिए, मैंने अभी स्टिकर लाए थे, वो आपको मैं दिखा रही थी। तो मैंने आरती वगैरह की करने के बाद फिर वो जो स्टिकर थे ना, तो घर में ऐसे लक्ष्मी जी के पाउल कैसे होते वो अंदर आते जैसे दिखते वैसे मैं लगा रही थी। धूप दिया बत्ती करने के बाद में घर में वो स्टिकर्स जो थे लक्ष्मी जी को जो पाउल रहते हैं, पैर के जो चिन्ह रहते वो लगा रही थी फर्श पे। वही मेरा चालू था। वो एक डिस्टेंस पे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैं लगा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे बहुत दिखता भी है अच्छे। मतलब लक्ष्मी जी के जो पाउल है वो अंदर आते टाइम ऐसे आधे जैसे मैं लगा रही थी, सब जगह मैं लगा रही थी। अभी मेरा पूजा का ये चालू था सब। फिर वो स्टिकर मैंने चिपकाए। फिर मेरी जो मेड है वो आई थी कपड़ा धोने के लिए, वो कपड़ा धो रही थी। फिर मुझे वो कपड़ा सुखाने के लिए भी डालना था। अभी मैं स्टिकर चिपका रही थी। फिर स्टिकर चिपकाने के बाद मेड कपड़ा धो के जाती है, वो सुखाती नहीं, मैं ही सुखाने को डालती हूँ क्योंकि वो अच्छे से नहीं फैलाती, कैसे भी फैला कर चली जाती है। तो मैं उसको बोल के रखा है कि तुम धोया करो और मशीन में डाला करो, तो फिर ड्राई होने के बाद में खुद से सुखाती हूँ। तो बाहर तक मैंने वो स्टिकर सब चिपका दिया। चिपकाने के बाद मेरा मतलब पूजा हो गया था। फिर कथा पठन बाकी था मेरा। कथा मतलब रीड करना था, कथा का वाचन करना था मुझे। फिर मैंने स्टिकर्स वगैरह चिपकाए सब जगह। सब स्टिकर चिपकाने के बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ पूजा का या फिर कचरा वगैरह फैला था नीचे, वो सब मैंने साफ़ किया। फर्श पे जो कचरा जम गया था, क्योंकि एक बार पूजा होने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाती। अभी मेरे मेड कपड़ा उसका धो के हो गया था, उसने मशीन में डालकर वो चली गई थी। फिर मशीन में ड्राई करके मैंने इधर कपड़ा लाया और बेडरूम के खिड़की में हम कपड़ा सुखाने के लिए डालते हैं। उधर मैंने रस्सियाँ टांगी ऊपर, तो उस रस्सी पे मैं कपड़ा सुखाती हूँ। फिर वो उधर जाके मैंने कपड़ा सुखाने का चालू किया। फिर कपड़ा सुखाने के बाद फिर मेरा जो मतलब उसका जो ग्रंथ रहता है मार्गशीर्ष गुरुवार का जो कथा रहता है वो मैंने पढ़ा। अभी इधर मैं कपड़ा सुखा रही हूँ। कपड़ा सुखाने के बाद शांति से फिर कथा पढ़ने के लिए मैं बैठूँगी। फिर भक्ति भी आती है। भक्ति का भी व्रत नहीं था, फिर भी उसने व्रत रखा था, क्योंकि उसने भी कुछ चपाती वगैरह मैंने टिफ़िन में दिया था, फिर भी नहीं खाया था उसने। फिर उसको जो चावल में बनाती हूँ उपवास का बगर जो रहती है वो बनाती हूँ मैं उपवास को, उसको पसंद है। तो वो बोली मैं भी वही खाऊंगी, मैं चपाती सब्ज़ी नहीं खाने वाली, मैं भी वही खाऊंगी। तो वो मेरे लिए रुकी थी। फिर मैंने कपड़ा वगैरह सुखाने के बाद फिर से आई। फिर कथा पठन करने के लिए वो कथा का जो बुक रहता है वो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। फिर उसका जो पूजा करने के बाद जो लक्ष्मी जी का जो रूप था वो अच्छे से मैं निहार रही थी। मुझे इतना सुंदर लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था मेरे मन को, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उनका जो सजावट थी किया था, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। फिर मैंने कथा जो रहती है मार्गशीर्ष गुरुवार की वो पढ़ी। फिर वो पढ़ने के बाद जो धूप लगाते, भोग लगाते, वो सब मैंने किया। फिर मैंने टीवी पे मार्गशीर्ष गुरुवार की कथा चलाई थी, फिर वो सुनी। थोड़ा बहुत भजन वगैरह टीवी पे मैंने लगाया था, वो सुने।
फिर भक्ति को भी मैं बोल रही थी तुम भी कथा सुन लो, हाथ जोड़ के अच्छे से कथा सुन लो तुम भी। तो उधर वो सोफे पे बैठ के कथा सुन रही थी। फिर आरती वगैरह करने के बाद मुझे मेरा उपवास का जो है खाना वो बनाना था, वो मैंने बाकी रखा था। तो मैं बोली आरती वगैरह होने के बाद फिर बनाते दोनों खाते। फिर इधर मैंने आरती किया। आरती करने के बाद फिर मैं मेरा जो भगवान के लिए भी भोग बनाया, पंचामृत वगैरह सब बना के भगवान को भोग दिखाया। इधर मेरा आरती बाकी था, अभी मैं आरती करूँगी। भक्ति को भी बोली मैं आरती के लिए आओ। फिर उधर वो घंटा जो टाल वगैरह रहता है वो लेकर आई। फिर हमने आरती की। इधर देखिए अभी आरती करेंगे हम। अभी मैं घंटी लेने के लिए गई थी और कपूर वगैरह जो है वो लेने के लिए गई थी। अभी आरती होने के बाद फिर मैंने जो मेरा उपवास का है वो बनाने का सोची थी। अभी अंदर में गई थी क्योंकि वो ना मैं नथ जो रहती है ना वो लक्ष्मी जी को पहनाने की नथ जो नाक की रहती है वो भूल गई थी पहनाने के लिए। वो मुझे मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं फिर ढूंढने गई थी उधर। फिर मैंने ढूंढा और लेकर आई वो नथ। पर बाद में पहनाने का सोचा तो नहीं, अभी बाद में वो पहनाने को मुझे आया ही नहीं। फिर मैंने रख दिया बाजू में ही, क्योंकि वो पहनाने के लिए उसका जो होल था वो शायद थोड़ा सा छोटा ही था, उसमें नहीं जा रहा था वो। तो मैं ढूंढने के लिए अंदर चली गई थी। तब तक भक्ति ने टीवी पे जो भजन थे, मार्गशीर्ष गुरुवार के गाने थे वो लगा के रखे थे। उसका भी पढ़ाई चालू था। वो आने के बाद तुरंत ही पढ़ने के लिए बैठती है और वो उसका लिखने का चालू करती है। अभी उसको मैं वो नथ लेकर आई पर नहीं उसको पहना सकी मैं। फिर वो बाजू में रख दिया मैंने, जाने तो बोली अगले गुरुवार को मैं पहनाऊँगी उनको अच्छे से। कुछ ना कुछ तो पहले दिन कैसे होता है, कुछ ना सामान सब इकट्ठा करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब रहता ही है। अभी ये नथ मुझे मिला बट मैं पहना नहीं सकी, क्योंकि उनका जो नाक का जो होल था वो मतलब नहीं मिल रहा था मुझे। अभी अगले गुरुवार को देखती हूँ और फिर अगले गुरुवार में उनको पहनाऊँगी। अभी ये बार कैसे सामान आने से तैयारी रहती है। अभी अगले गुरुवार कैसे सामान आधा घर में ही होता है, तो होता है फटाफट आरती पूजा सब होता है। अभी पहले दिन सब सामान इकट्ठा करना पड़ता है। अभी मैंने आरती चालू किया था, आरती फिर चालू किया, हमने दोनों ने मिलके आरती किया। फिर आरती वगैरह हो गया हमारा। तो भक्ति बोल रही थी मम्मी कितनी देर आरती करोगी, क्योंकि मैंने टीवी पे आरती का आरती लगाई थी तो बहुत बड़ा वो हो गया। तो भक्ति बोल रही थी मम्मी फटाफट आरती करो, क्योंकि उसको बाद में हम लोगों को नीचे जाना था फर्स्ट फ्लोर पे। हम तीसरे माले पे रहते, हमारे पहचान वाले हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे रहते, उनके घर पे शादी है। तो उनको ना पूछने के लिए जाना था कि कुछ मदद चाहिए क्या, आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या कुछ काम के लिए, उनको हम पूछने के लिए जाने वाले थे। तो भक्ति बोली मम्मी उधर जाना है तो मुझे फिर वापस आने के लिए फिर पढ़ाई करने के लिए देर हो जाएगी, तो फटाफट करो, उधर तो फिर चले जाते हैं। तो फिर हमने आरती किया। बाद में जो बनाना था तो भक्ति को मैंने बोली तुम मुझे आलू छील के दे दो फटाफट, मैं जो बगर रहती है वो कर लेती हूँ, तब तक तुम मुझे आलू छील के दे दो। क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनाने वाली थी मैं सेंगदाना का कूट डाल के, वो बहुत पसंद आता है, मिर्ची और सिर्फ सेंगदाना का वो जो रहता है कूट वो डाल के हम सब्ज़ी अच्छे से बनाते हैं, वो टेस्टी लगती है वो दही डाल के। फिर उसको मैंने आलू छीलने के लिए बोला, फिर मैं बगर बनाने लगी। फिर भक्ति बोल रही थी उसका भी पिकनिक 4 तारीख को जाने वाला है, तो मुझे बोल रही थी कि मार्केट जाके आते हैं, मुझे सिंथेटिक कपड़े लेने हैं, क्योंकि वाटर पार्क जाने वाली है। तो टीचर लोगों ने बोला है कि सिंथेटिक कपड़े लेकर आओ, क्योंकि कॉटन का वगैरह मत लेकर आओ तो वो सूखेंगे जल्दी। इसलिए वो बोल रही थी कि मार्केट आज जाते हैं क्या, क्योंकि मल्हार पिकनिक के लिए गया था तो वो सोच रही थी कि वो नहीं है तब तक जाकर आते हैं। मैं बोली नहीं सैटरडे को जाते हैं, क्योंकि सैटरडे को छुट्टी है, तो सैटरडे को जाकर आते हैं, कपड़ा वगैरह लेकर आते हैं, क्योंकि मल्हार को भी आना था। फिर बाद में वो गुस्सा हो जाएगा हमें मुझे लेकर नहीं गए इसलिए। तो फिर बोली नहीं सैटरडे को मल्हार को छुट्टी है तो सैटरडे को जाएंगे। ऐसे हमारा कॉन्वर्सेशन दोनों का चालू था। तो मैंने बगर वगैरह बनाया, उसने आलू मुझे छील के दे, फिर हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, बर्तन वगैरह सब हो गए हमारे। चलो गाइस अभी आज पूजा अर्चा हो गई। महालक्ष्मी का मार्गशीर्ष गुरुवार का जो व्रत होता है वो है मेरा आज, तो उसकी पूजा थी। आज मेरा उपवास भी है।
खाना वाना होने के बाद, सब बर्तन वगैरह होने के बाद अभी थोड़ी बैठी हूँ। अभी जाना है सोसाइटी में, घर में शादी है, उनको पूछने जाना है कुछ काम का, मतलब आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, कुछ काम है तो बताओ, ऐसे पूछने के लिए जाना है। अभी थोड़ी देर में ही जाएंगे। अभी आज ना दिन भर ना बर्फ़ी है, मेरा पेट जो है वो खाना नहीं खा रहा। गांव में एक जगह मतलब हम रहते हैं उधर, एक जगह शादी है, रात भर 3 बजे तक फटाके जला रहे थे। फटाके कितने और बड़े बड़े ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा था। रात को कौन इतना फटाका उड़ाता है क्या पता। ये शादी वगैरह हो रहे है ठीक है, पर बाकी लोगों को परेशान करना क्यों? इस वजह से बर्फ़ी घबरा गई है क्या क्या पता, पर दिन में कुछ खाया भी नहीं उसने दिन भर। अभी खा रही है, भक्ति उसको खिला रही है। डर गई शायद इसलिए नहीं खाना खा रही। मैं भी 3 बजे तक जागी, फटाके की आवाज़ से नींद ही नहीं आ रही थी। उनको भी समझना चाहिए ना, शादी वगैरह ठीक है, और दूसरे भी लोग रहते हैं इधर, तो परेशानी नहीं हो, इतनी तो खबरदारी उन्होंने लेनी चाहिए। अभी देखिए, अभी वो भक्ति खिला रही है तो खा रही है बर्फ़ी। शायद वो फटाकों की आवाज़ से ना डर गई थी, इसलिए सुबह से कुछ नहीं खाया उसने, अभी खा रही है। देखिए, अभी उसका होने के बाद, उसका खा के होने के बाद हम जाएंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। हम तीसरे फ्लोर पे रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे हमें जाना है उनके घर पे। 30 तारीख को ही शादी है, उनको पूछना है कुछ काम वगैरह रहे, हेल्प वगैरह चाहिए होगी तो बताइए, इसलिए हम जाएंगे। चलिए फिर मैं उनके घर पे जाकर आई, 5:30 बज गया मुझे आने तक। फिर भक्ति जो है तो पहले ही चली आई क्योंकि उसको पढ़ना था, इसलिए फिर शाम का मैंने 6 बजे दिया बत्ती किया, क्योंकि मल्हार का पिकनिक जाने वाला था तो उसको स्नैक्स लाना था। तो स्कूल में से आया, फिर स्कूल में से आने के बाद मैंने फिर से मार्गशीर्ष गुरुवार की जो पूजा मैंने रखी थी उसको दिया बत्ती किया। टीवी पे मैंने गाने चला के रखे थे। फिर मैंने मंदिर में भी मेरा दिया बत्ती किया। तो मल्हार आने के बाद दूध वगैरह पिया। दूध पीने के बाद उसको मैंने बोला कि तुम तैयार हो जाओ, फिर स्नैक्स लेने के लिए जाते हैं। ये देखिए, आने के बाद तुरंत मोबाइल लेके बैठता है। इसका क्या करूँ मैं, मोबाइल की आदत कैसे मैं छोड़ूँ उसकी, क्या पता। उसको मैंने अलग से मोबाइल तैयार करके दिया है क्योंकि वो पढ़ाई कर सके। उसको जो नोट्स आते हैं ना फ्रेंड्स के, उसके मोबाइल पे आ जाएंगे। तो वो ना गलत इस्तेमाल कर रहा है। अभी क्या करूँ उसके लिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ज़बरदस्ती बंद भी नहीं कर सकते, गुस्सा होता है फिर। अभी दिया बत्ती करने के बाद फिर हम मल्हार को बोली चलो जाकर आते हैं, मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि भगवान का भी भोग बनाना है, और दूसरे दिन पिकनिक जाने वाली है तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। फिर फटाफट खाना वाना बना के स्नैक्स लेकर जाने वाली थी, इसलिए घाई कर रही थी मैं। बर्फ़ी को लेकर जाने वाले थे हम सब, बर्फ़ी को भी लेकर जाने वाले थे, भक्ति, मल्हार, मैं और बर्फ़ी। हम ऐसे गाड़ी पे 4 जन जाने वाले थे। फिर मैंने सब देखा गैस वगैरह बंद है क्या, नल बंद है क्या, क्योंकि कभी कभी छूट जाता है और हमारे यहाँ पानी ज़रा कम आता है तो पानी बेचने जाए, इसलिए मैं पहले किधर भी जाने से पहले सब चेक करती हूँ। फिर मैंने हॉल का लाइट एक ही जला के रखा क्योंकि पूरा नहीं बंद कर सकते क्योंकि पूजा रखी थी। फिर दिया बत्ती करने के बाद थोड़ा देर रुकी घर पे, फिर बाद में हम जाने लगे। स्नैक्स लेने जाना था, इसलिए मल्हार पीछे ही लगा था कि मुझे पैकेट दिलवा दो। उधर तो सब खाना वाना था, नाश्ता था, फिर उसको वो पैकेट चाहिए थे और फ्रेंड्स के लिए शेयर करने के लिए भी पैकेट चाहिए थे, स्नैक्स चाहिए था, इसलिए हम जा रहे थे। तो मैंने गाड़ी निकाला, फिर मैंने देखी बर्फ़ी की आगे आके तुरंत गाड़ी को मेरे बैठ गई। उसको लगता है कि हम उसको छोड़ के जाएंगे, इसलिए पीछे लगती है। फिर गाड़ी पे आके मेरे बैठ गई। तो मैं गाड़ी पे लेकर उसको आगे नहीं बैठने को जमता, हम पीछे ही मल्हार पकड़ के बैठता है उसको। अभी उधर तक लेकर गई मैं आगे, फिर बाद में उसको पीछे बिठाया। फिर स्नैक्स लेकर आए हम लोग। फिर मैंने दूध वगैरह गर्म किया, मेरे हस्बैंड ने दूध लेकर आए थे, वो दूध गर्म किया और दाल चढ़ाई मैंने। दाल बनाना था, दाल चावल और चपाती वगैरह उन्होंने टिफ़िन लेकर गए थे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने खाया नहीं था, वो टिफ़िन उनका बाकी था। तो चपाती सुबह की बहुत सारी बची हुई थी, तो 2 भोग के लिए अलग से खाना बनाना था मुझे। तो मैंने भोग का खाना बनाया और मुझे मल्हार जल्दी निपटाना था काम, क्योंकि सोना था मल्हार को जल्दी, मुझे भी जल्दी सोना था क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि उनको भी जल्दी जाना पड़ता है, हस्बैंड को भी। भक्ति का भी सुबह का स्कूल है, उसका पिकनिक भी सुबह ही जाने वाला था, तो तीनों जन की सुबह ही गई थी। इसलिए मैंने सबको बोला था कि जल्दी सब उठो, एक एक करके फटाफट नहा लो, क्योंकि मुझे भी टिफ़िन बनाना पड़ता है, 2 टिफ़िन बनाना पड़ता है, भक्ति का और मेरे हस्बैंड का। तो वो टिफ़िन बनाने के लिए जल्दी उठना ही पड़ेगा। फिर मल्हार की तैयारी, उसको छोड़ने जाना था। वो रोज़ रिक्शा से जाता है, पर पिकनिक के लिए मैं बोली छोड़ के आती हूँ, क्योंकि कौन सा बस है क्या सब पता होने चाहिए, शाम को कितने बजे तक पहुँचेंगे सब पता होना चाहिए, इसलिए मैं उसको छोड़ने जाने वाली थी स्कूल में। अभी मैंने फिर सब्ज़ी बना के लिए प्याज वगैरह काट रही थी,
तो मैं ना छुरी से नहीं काटती। हमारे यहाँ ना मेरे पास वो हम मराठी में उसको बीड़ी ऐसे बोलते, उससे मैं सब्ज़ी या फिर जो सब्ज़ी या फिर प्याज आलू वगैरह है तो उससे काटती हूँ मैं। मुझे ना छुरी से जमता नहीं, तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं इसका यूज़ करती हूँ काटने के लिए। तो हम मराठी में उसको बीड़ी बोलते हैं। तो बीड़ी से मैं प्याज वगैरह आलू सब जो है वो काटती हूँ। अभी मैं आपको बाद में फिर से एक बार दिखाऊंगी कि किसका यूज़ मैं करती हूँ, क्या है वो। तो वो बीड़ी से ही मैं काटती हूँ हमेशा, क्योंकि चाकू से मुझे जमता ही नहीं। छोटे छोटे मतलब आलू प्याज जो है वो छोटा छोटा काटने को मुझे जमता नहीं। अभी बाद में मैंने दाल चावल बनाया, देखिए मैं इधर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इसको बोलते हैं बीड़ी, हम बीड़ी बोलते हैं उसको मराठी में। तो उसका मैं यूज़ करती हूँ। मुझे चाकू से इतना अच्छा नहीं चॉप करने को जमता, इसलिए मैं उसका यूज़ करती हूँ। फिर दूध वगैरह बॉईल करने के बाद मैंने सब खाना बनाया। फिर खाना खाने के लिए बैठने वाले थे हम थोड़ी देर में। अभी देखिए, ये जो मेरी बर्फ़ी है, मैं जिधर भी जाती हूँ ना उधर ही आके बैठती है। अभी मैं किचन में खाना बना रही थी तो ये किचन में आके बैठ गई। मैं हॉल में जाऊँगी तो मेरे पीछे हॉल में आ जाएगी। गर्मी पे भी कितनी गर्मी लगती होगी ना, तो मैं किचन में रहूँगी तब तक ये किचन में रहेगी। मैं कितनी बार बोलती हूँ अरे हॉल में जाके बैठो, फिर भी नहीं बैठेगी। फिर बाद में देखो, मैंने उसको हॉल में बिठाया ना, बुलाया तो तुरंत मेरे पीछे आ गई। मैं बोल रही थी उसको अरे इधर गर्मी लग रहा है तो तुम हॉल में बैठो, हॉल में बैठो, नहीं तो उसको ना किचन में। ये देखो, मैंने उसको आवाज़ दिया बाहर आके बैठो, तो बाद में वो बाहर आके बैठ गई। ये देखो, मैं बाहर आने के बाद वो बाहर आ गई। मैंने उसको आवाज़ दी तो तुरंत बाहर आके हॉल में बैठ गई। वो हमेशा ही से कितनी भी गर्मी रहेगी ना, मेरा खाना बनाने तक वो उधर बैठती है। तो मेरा खाना बनाने के बाद मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ ना, तो चुपके से मेरे पीछे आके बैठ जाती है। ये देखिए, फिर खाना वाना बना के हो गया मेरा पूरा। फिर वही मैं आपको बताने वाली थी कि मुझे कल जल्दी उठ के मल्हार को छोड़ने जाना है, और फिर इसलिए मैं फटाफट खाना निपटाने का तैयारी कर रही थी। इधर मैं दूध वगैरह बॉईल करने के लिए रखा था, चावल वगैरह बना रही थी। कुकर में मैंने दाल रखा था, दाल बनाया था ना कुकर में। क्योंकि आज क्या हो गया था, बहुत सारे मेरे बर्तन निकले थे, क्योंकि वो बर्गर बनाई थी। एक बर्तन में मैंने पोटैटो की सब्ज़ी रखी थी, इसलिए सब कुकर में ही मुझे दाल बनाना पड़ा। पूरा दाल वगैरह बना के फिर मैंने चावल बनाए, थोड़े बहुत चावल बनाए। और मैंने आज मार्गशीर्ष गुरुवार था, इसलिए वो पूजा के लिए दाल चावल और श्रीखंड ऐसे, फिर ऐसे भोग सब्ज़ी ऐसा भोग बना के भगवान को भोग दिखाया। दाल होने के बाद फिर मल्हार इतना एक्साइट था कि मम्मी फटाफट करो, मुझे सोना है जल्दी, उठ के जाना है जल्दी, तुम फटाफट तुम्हारा काम निपटाओ तो मैं सो जाऊंगा जल्दी खाना खाने के बाद, तो तुम्हारा काम निपटाओ। क्योंकि दोनों का कैसे आदत है, जब तक मेरा सब कुछ काम नहीं होता ना, तब तक वो दोनों भी नहीं सोती। अभी भक्ति को सुबह उठना पड़ता है 6 बजे, फिर भी वो 11:30 बजे तक, 11:15 बजे तक मेरे साथ जगती रहती है। अभी इधर ना मल्हार बहुत एक्साइट था पिकनिक के लिए। तो पढ़ाई का तो कुछ उसका नाम ही नहीं था। मेरे को बोल रहा था मैं कल पिकनिक जाने वाला, तो मुझे आज पढ़ाई नहीं करना है, मैं कल छुट्टी है मेरा, तो कल पढ़ाई करूँगा। तो भक्ति पढ़ रही थी, पर ये पढ़ाई करने का नाम नहीं ले रहा था। उसको पढ़ना ही नहीं था आज। नहीं, मुझे कल पिकनिक है, मैं आज नहीं पढ़ाई करूँगा, ऐसे बोल रहा था। तो टीवी पे मैंने थोड़ी देर सीरियल देखा। फिर मैंने खाना वगैरह बनाने के बाद फिर थोड़ा टीवी का सीरियल देखा। वो होने के बाद भगवान को भोग वगैरह लगाया, फिर हमने खाना वगैरह खाया। तो मल्हार खाना वगैरह खाने के बाद ये देखो कैसे मोबाइल देख रहे थे दोनों भी ऐसे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन हिट करिए ताकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।